नमस्कार, मैं केएन गुप्ता ENILive.com में आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं मेरे साथ खबरें फटाफट। सूबे में शस्त्र लाइसेंस बनवाने का मतलब आपकी कलेक्ट्रेट के चक्कर काटते काटते चप्पल घिस जाएगी, लेकिन अगर सुविधा शुल्क दिया जाए तो किसी का भी शस्त्र लाइसेंस बन सकता है, फिर चाहे वो अपराधी क्यों ना हो। ताजा मामला बरेली का है, जहां गैर जनपद के 15 लोगों के शस्त्र लाइसेंस को बना दिया गया और जिन पर कई आपराधिक मुकदमे भी चल रहे हैं। यही नहीं, लाइसेंस पर दर्ज इन लोगों का पता भी फर्जी है। एक सपा नेता की शिकायत पर पूरे मामले का खुलासा हुआ है। सपा नेता की शिकायत पर DIG ने ASP पीलीभीत को जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। इस सनसनीखेज मामले में कलेक्ट्रेट के कर्मचारी भी कटघरे में हैं। ऐसे में बरेली के जिलाधिकारी संजय कुमार ने भी पूरे मामले की जांच का आश्वासन दिया है। और अगर किसी का आपराधिक इतिहास है और किसी ने दुर्भावना से बनाया है तो उस हिसाब से हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे, अन्यथा और जो जानकारी होगी फिर आपको बताएंगे। और जांच जैसे पूर्ण होगी, जो दोषी चिन्हित होंगे, अगर फर्जीवाड़ा इसमें किसी तरह उजागर होता है, चाहे गलत रिपोर्ट हो चाहे जो हो, तो उन लोगों की विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और ऐसे समस्त लाइसेंस पूर्ण रूप से निरस्त किए जाएंगे। जमीन की पैमाइश करने गए सरकारी कर्मचारियों को महिलाओं और ग्रामीणों ने डंडे से पीटकर गांव से खदेड़ दिया। मामला रामपुर के पटवाई के नदना गांव का है, जहां कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र स्थापित होने जा रहा है, जिसकी नपाई करने तहसील के कर्मचारी गांव गए थे। ग्रामीणों ने इन कर्मचारियों को इस बात से डंडों से पीटकर खदेड़ दिया कि ग्रामीण नहीं चाहते कि गांव में संयंत्र स्थापित हो, जिससे यहाँ बीमारियां फैल जाएंगी और साथ ही उनसे जमीन भी छिन जाएगी, जिससे उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। कचरा फैक्ट्री लगेगी, यहाँ पर 50 गांवों को नुकसान होगा। कैंसर जैसी बीमारियां होती हैं, इससे दमा होता है। 2-2, 4-4 बीघे जमीनें हैं लोगों के पास, बेघर हो जाएंगे। ये लोग कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में हो रहे दर परिवर्तन के मामले में केंद्र सरकार को विपक्ष की ओर से घेरा जा रहा है, लेकिन पंजाब के उप मुख्यमंत्री इस मामले में ऑल पार्टी मीटिंग को बुलाकर साझा हल निकालने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार प्रधानमंत्री को सभी दलों की बैठक होकर एक राय होना पड़ेगा। इसके अलावा उन्होंने उम्र कैद काट रहे लोगों पर राज्यपाल के विशेषाधिकार पर भी टिप्पणी की। ये सभी बातें उप मुख्यमंत्री ने अमृतसर में एक दिवसीय दौरे के दौरान मीडिया से कही। मैं होम मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ਨੂੰ चिट्ठी लिखी है कि जिन्ने भी कैदी हैं जिन्होंने जेल पूरियां कर ली हैं उन्हें रिहा किया जाए। जिले के कानपुर सागर राजमार्ग पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। सूचना पाकर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। मन में इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है। कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला रामपुर के मिलक में, जहां हरपाल नाम का यह युवक दोनों हाथों से विकलांग है, लेकिन वो सारे खेल खेल सकता है जिनमें हाथों का अहम योगदान होता है। हरपाल क्रिकेट, वॉलीबॉल को तो ऐसे खेलते हैं जैसे आम लोग इस खेल को खेल रहे हों। इनको अपने हाथ न होने का कभी गम नहीं सताया। अब यह स्कूल संचालित कर बच्चों को शिक्षा देकर उनके हौसलों को बुलंद कर रहे हैं, साथ ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। हरपाल का सपना है कि वे देश के लिए कुछ कर सकें और उनको पढ़ाएं व अच्छे मुकाम को हासिल कराएं। हरपाल की इसी कड़ी मेहनत व जज्बे को ENI न्यूज का सलाम। बचपन से ही खेलों को पहले महत्व दी और उसके बाद शिक्षा पूरी करने के बाद मैं खेलों में इस प्रकार से जुड़ा रहा कि मैंने एक जज्बा के साथ खेल खेले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ और नई ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार।